नमस्कार किसान भाइयों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं पंकज चैनल फार्मर में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे भिंडी के खेती पे। आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है। अगर आप भिंडी लगाने के लिए सोच रहे हैं, अगर आप किसान हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जब आपको समझ में आने वाली है। और मेरा थोड़ा सा विनती है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को जरूर दबा दें ताकि इसी तरीके की वीडियो हम बराबर लाता रहता हूं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करके हम बातें करते हैं इसकी भिंडी की। तो किसान भाई, भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है। इस सब्जियों में किसान भाई एक प्रमुख स्थान है, जिससे लोग लेडीज फिंगर या ओकार के नाम से भी इसको जाने जाते हैं। भिंडी की ओगेती फसल लगाकर किसान भाई अधिक मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। मुख्य रूप से भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवणों की जैसे कैल्शियम, फॉरेक्स, अतिरिक्त विटामिन ए, बी, सी, थायमिन एवं रिबोफ्लोरिन भी पाया जाता है। इसमें विटामिन ई तथा सी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भिंडी की फल में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। किसान भाइयों, भिंडी की फल सब्जी कब्ज रोग के लिए विशेष गुणकारी होता है। यह मध्य प्रदेश में लगभग 23.5 हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है। किसान भाइयों, अगर तकनीक से करें तो पूरे देश में सभी जिलों में इसकी खेती हो सकती है। अधिक उत्पादन के लिए मौसम की भिंडी की उपज प्राप्त करने के लिए संकर भिंडी किस्मों जो है, ये विकास कृषि विज्ञानी द्वारा ये जो कि उत्पादन किया गया है। ये किस्में जो है एलोवेन मैजिक वायरस रोग के लिए सहनशील करने की अधिक क्षमता रखती है। किसान भाई, वैज्ञानिक विधि से अगर खेती करते हैं तो अधिक गुणवत्ता का उत्पादन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाई, भूमि की तैयारी कैसे करें। भिंडी के लिए दीर्घ अवधि गर्म एवं नम वातावरण श्रेष्ठ माना जाता है। भिंडी उगने के लिए 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है तथा 17 डिग्री तक तापमान में कम होने से बीज की अंकुरित नहीं होता है। किसान भाई, ग्रीष्म तथा खरीफ दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाने वाली भिंडी की उत्तम जल निकास वाली सभी तरह की भूमियों में उगाया जा सकता है। किसान भाई, बात करें हम भूमि की पीएच मान की, तो ये किसान भाई 7.0 से लेकर के 7.8 तक होना उपयुक्त माना गया है। किसान भाई, भूमि की 2 या 3 बार जुताई कर भुरभुरी कर तथा पलटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। किसान भाई, अब हम 2-3 प्रजाति की बात कर लेते हैं। पूसा A4, ये भिंडी जो किसान भाई ये एफ्रिड तथा जेडिस की प्रति सहनशील है। ये प्रतिरोध एलोवेन मैजिक विषुणरोधी है। फल की माध्यम आकार की बात करें तो गहरे कम लेंस वाले 12 से 15 सेंटीमीटर लंबे तथा आकर्षित होते हैं। बोने के लगभग 15 दिन बाद से ही फल आना शुरू हो जाते हैं तथा पहली जो तोड़ाई जो किसान भाई 45 दिन के बाद शुरू हो जाती है। इसकी औसत पैदावार की बात करें, अगर आप ग्रीष्म काल मौसम में लगाते हैं तो 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। किसान भाइयों, अगर आप खरीफ के सीजन में लगाते हैं तो ये 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। किसान भाई, अब हम बात करते हैं परभनी क्रांति की किस्में। ये किस्में जो है किसान भाई फल बुआई के लगभग 50 दिन बाद आना शुरू हो जाते हैं। फल गहरे रंग एवं हरा होता है। इसकी जो लंबाई की बात करें फल की, तो 15 से 18 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसकी पैदावार की बात कर लेते हैं किसान भाई, तो ये 9 से 12 टन प्रति हेक्टेयर से होती है। अब हम किसान भाई कर लेते हैं बात थोड़ी बीज की मात्रा किस तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। अब हम बात सिंचित अवस्था में अगर आप लगाते हैं तो 2.5 से 3 किलोग्राम तथा लग जाएंगे। अगर आप असित दशा में लगाते हैं तो 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, संकर किस्में के लिए किसान भाइयों 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज दर जो है लगानी चाहिए। भिंडी के बीज सीधे खेत में ही बोए जाते हैं। भिंडी बोने से पहले खेत की तैयारी करनी अति आवश्यक होता है, जो कि 2 या 3 बार इसकी जुताई करनी चाहिए। अगर आप वर्षाकालीन में भिंडी के लिए
लगा रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी रखना जरूरी होता है। उसमें जो है किसान भाई दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और किसान भाई पौधों की बीच की दूरी बताएं तो 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीष्म काल में जो भिंडी लगाएं तो किसान भाई उस समय भी कतार की कतार 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अब थोड़ी बात कर लेते हैं किसान भाई, बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी पे बुआई करनी चाहिए। बुआई के पूर्व भिंडी की बीजों में 3 ग्राम मैक्रोजेब और कार्बोडीम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। पूरे खेत में उचित आकार पे एक पट्टियाँ बांध दें, बराबर में बांध दें। पट्टियाँ बांधने से ये होता है किसान भाई सिंचाई करने में हमें सुविधा होता है। और अगर पानी उसमें भर जाते हैं तो उसको निकालने में हमें बड़ी आसानी से निकल जाता है। अगर वर्षा ऋतु में आप जल भराव से बचाव उस पट्टियों से हो सकती है। पट्टियों जो है उठी हुई क्यारी बनाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाई बुआई की समय। तो ग्रीष्म काल में अगर आप भिंडी लगाते हैं तो इसकी बुआई का समय है फरवरी से मार्च, तथा आप अगर वर्षा काल में भिंडी बुआई करना सोच रहे हैं तो आप जून जुलाई में लगा सकते हैं। यदि आप फसल की लगातार लेने चाहते, भिंडी की फसलें अगर आप लगातार लेने चाहते हैं 3 सप्ताह के अंतराल में फरवरी से जुलाई तक मध्यम अलग अलग खेतों में आप थोड़ी थोड़ी भिंडी लगा सकते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं किसान भाई खाद की। उर्वर खाद इसमें किस तरीके डालना चाहिए। तो किसान भाई भिंडी की फसल अच्छा पैदावार लेने के लिए प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 15 से 20 टन आपके पास उपलब्ध है, थोड़ा भी है तो आप उसमें जो है कंपोस्ट खाद, गोबर खाद डाल दें जुताई के अंतिम जुताई के समय में। और थोड़ी नाइट्रोजन जो है फोरक्स एवं पोटास जो कि क्रमशः है, जो कि 80 किलोग्राम DAP डाल देनी है, 60 किलोग्राम यूरिया डाल देनी है, 60 किलोग्राम फोरक्स डाल देना है। ये सब मिला करके आप खेत में डाल देंगे। और जो भी आधे मात्रा जो है जो कि 30 या 40 दिन के अंतराल में दे देना चाहिए। आधा मात्रा जो ये बता रहे हैं 80, इसको 40 कर लेना है, जो 60 है उसको 30 कर लेना है और उसको दे देना है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं किसान भाई गुड़ाई निकाई। नियमित निराई गुड़ाई कर खेत को खतवार मुक्त रखना चाहिए। खेत के अंदर जो है खरपात नहीं रहना चाहिए। बुआई से 15-20 दिन के प्रथम निराई गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण हेतु रासायनिक कीटनाशक भी मार्केट में उपलब्ध है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको खरपतवारी नाशी जो है फ्लोरियन के जो मात्रा है 1.0 किलोग्राम के हिसाब से और मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त है। नम खेत में बीज की बोने पूर्व मिलाने, अगर बीज आप लगा रहे उस समय भी आप इसको जो है प्रयोग में ला सकते हैं। इससे खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। थोड़ा बात कर लेते हैं किसान भाई सिंचाई। अगर आप मार्च में भिंडी लगाए हैं तो 10 या 12 दिन के अंतराल में सिंचाई करें। अगर आप अप्रैल में भिंडी लगाए हैं तो 7 से 8 दिन के अंतराल में इसको जो है सिंचाई करें। अगर आप जून में लगाए हैं तो 4 से 5 दिन के अंतराल में इसकी सिंचाई करें। बरसात यदि आपके क्षेत्र में बरसात वातावरण अनुसार यदि बराबर वर्षा होती है तो सिंचाई की कोई अवस्था का नहीं है। तो किसान भाइयों ये थी भिंडी की खेती लगाने की पूरी जानकारी। तो आपको समझ में आ गया होगा भिंडी की खेती कैसे करते हैं, सारी प्रक्रिया हमने बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, किसानों के साथ शेयर करें ताकि वो भी भिंडी की खेती लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। अगली वीडियो में अगली जानकारी लेके फिर आएंगे। जब तक के लिए जय किसान, धन्यवाद।